हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर करुण गुप्ता, साक्षी स्वास्थ्य बारामती। बहुत दिनों से सोच रहा था कोई कोरोना पे अच्छा सा वीडियो लेके आप लोग भी आऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे बहुत लोगों के, जिसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी यूट्यूब में दी हुई है। तो इसीलिए मैं एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को देना चाहता हूँ, जिससे आप सभी लोग लाभान्वित हो सकें। तो जैसा आप सब लोग देख रहे हैं, कोरोना पैंडेमिक पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका की हालत तो आप जानते ही हैं। हिंदुस्तान में इस समय 60-70 हज़ार केस पर डे नए आ रहे हैं, और ये आलम हो गया है कि सारे हॉस्पिटल्स खचाखच भरे हुए हैं कोरोना पेशेंट से। अब लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि सर आप पॉजिटिव निकले हैं, लेकिन आपके घर में अगर एक कमरा खाली है, एक्स्ट्रा रूम है, एक लैट्रिन बाथरूम है, तो आप प्लीज़ अपने घर पे ही आप आइसोलेट हो जाइए, वहीं पर रहिए, वहीं पर इलाज करिए। तो ये बड़ा कंफर्टेबल लगता है कि हमको अकेले या कहीं डाला नहीं, लेकिन इसमें एक परेशानी ये होती है कि एक बार आपको कह के चले गए, उसके बाद आपके दरवाजे पे पर्चा लगा दिया उन्होंने कि आप कोरोना पॉजिटिव हो, सब कुछ हो गया, फिर आपकी कोई खैर लेने नहीं आता, किसी लेने आता है। और अगर आप ऐसे ठीक हो गए तो अच्छा है, नहीं ठीक हुए, स्थिति भी बिगड़ती है तो आप परेशान होते क्या करें। आप अप्रोच करने की कोशिश करते हो, लेकिन अक्सर करके वहाँ इतना रश होता है कि आपको कोई ध्यान नहीं देता है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आप लोग को गाइड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप कोरोना से कैसे बचें, अगर कोरोना संक्रमण हो जाए तो कैसे उससे निपटें, और कैसे अपने आप को गंभीर हालत में जाने से, हॉस्पिटल में जाने से बचा सकें, मृत्यु से बचा सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप अभी तक सुरक्षित हैं, आशा करता हूँ आप लोग सुरक्षित होंगे और भविष्य में रहेंगे। तो सुरक्षित हैं तो आगे सुरक्षित रहें, केवल आशा से काम चलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करें, कैसे सुरक्षित रहें, कैसे बचे रहें, क्योंकि जिस गति से कोरोना फैल रहा है, आज नहीं तो कल सभी को उसकी चपेट में एक बार आना जरूर है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो सेफ रहेंगे, हो सकता है वो सिम्टम ना भी आवे या हल्का सिम्टम आए और वो ठीक हो जाए। जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक होगी वो जो है चपेट में आएंगे, वो सीवियर हो सकते हैं, गंभीर हालत में हो सकते हैं, वेंटिलेटर भी आ सकते हैं। तो इसलिए जो है इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, पहला तो हमारा दायित्व तो ये होना चाहिए कि अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति हम लोग अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। बाकी चीज़ें तो सब आप लोग जानते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोना बार बार, सैनिटाइजेशन करना है ना, मास्क लगाना, तो उसके बाद भी बोलने जरूरत नहीं है। फिलहाल अब बात करते हैं इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो सबसे आसान तरीके जो इम्यूनिटी बढ़ाने के हैं वो अपने घर में अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे तुलसी है, हल्दी है, नीम है और गिलोय है। ये सब चीज़ें हमारे आसपास आसानी से मिल जाती हैं। कुछ ये घर में मिल जाती है, कुछ आप मार्केट से ले सकते हैं। तो इनमें से एक दो चीज़ों का भी आप नियमित अगर सेवन करते हैं तो ये आपको, आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रांग करेगी। इसके अलावा थोड़ी अपनी दिनचर्या आप मेंटेन करिए, खाना पीना थोड़ा अच्छा करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, अपने मानसिक स्तर को थोड़ा रिलैक्स रखिए, मन को प्रसन्नचित रखिए, और थोड़ा सा योगासन समय निकाल के 15-20 मिनट जरूर करें, और अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य करें। इतना करने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप इस इन्फेक्शन की चपेट में आने से बच जाएंगे, या अगर होता है तो आप आराम से साफ साफ निकल जाएंगे, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए किसी की इम्यूनिटी नहीं अच्छी है, वो चपेट में आ गया, वो क्या करें। तो जो चपेट में आ चुका है और उसको अगर होम आइसोलेट कर दिया गया है तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहला उसका फ़र्ज़ ये होता है कि वो बाकी अपने परिवार के मेम्बर्स को बचाने की कोशिश करें कि इन्फेक्शन आगे उन तक न फैले। तो जरूरी सारे मेजर्स जो लेने चाहिए वो लेना चाहिए उसको। उसके अलावा जो है अपने लिए वो क्या करें, तो अपने लिए वो ये करे कि देखिए, वायरस की कोई दवा तो है नहीं। अभी तक जो दवाएं आई हैं, जैसे लोगों ने दावा किया हम एड्स की दवा दिए, हम जो है मलेरिया की दवा दी और ये हो गया वो हो गया, वो सारी चीज़ें अब खारिज हो चुकी हैं, पुरानी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। और अभी जो नई गाइडलाइन उसके हिसाब से एजिथ्रोमाइसिन दिया जा रहा है, किसी को इवरमेक्टिन दिया जा रहा है।
तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये कोई प्रूफ नहीं है कि ये काम करती हैं या पूरी तरह काम करती हैं। तो आप अभी अगर माइल्ड आपको दिक्कत है, केवल सर्दी जुकाम बुखार हल्का है और कोई विशेष दिक्कत नहीं है सही में दर्द वगैरह, तो आप उसके लिए जैसे नॉर्मल आपको इन्फेक्शन होता है, कफ एंड कोल्ड होता है, उस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप उसके लिए जो है एंटी एलर्जी ले सकते हैं, जैसे सेट्रिजिन वगैरह है, एविल है। और अगर आपको कफिंग है तो कफ सिरप ले सकते हैं। फीवर है तो एंटीबायोटिक आप ले सकते हो, जैसे पैरासीटामॉल वगैरह है, निसलाइड है, कुछ ले सकते हैं आप। तो इतना करेंगे, अगर थोड़ा आप स्ट्रांग हैं तो आप धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन में रिकवर होकर ठीक हो जाएंगे। बाकी आपको जो बताया आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ वो आप लेते रहिए। और एक और चीज़ देखी गई है कि जो लोग सीवियर केस पहुंच गए, जो लोग वहाँ पे वेंटिलेटर पहुंच गए और उनकी डेथ हो गई, उनकी ऑटोप्सी में ये मिला कि उनके ब्लड्स में जो है क्लॉटिंग शुरू हो गई, वेसल्स के अंदर जो महीन कैपिलरीज उनके छोटे छोटे जो क्लॉटिंग्स हो गई हैं। तो उन क्लॉटिंग्स की वजह से उनके बॉडी के ऑर्गन्स में, ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में ब्लड सप्लाई जो है हैम्पर हो गई, रुक गई, बाधित हो गई, कम हो गई। तो उनको सांस फूलना या और तकलीफ़ें शुरू हो गई। तो ये ऑटोप्सी मिला। आप इस कंडीशन पे ना जाएं, इसके लिए अगर आप माइल्ड केस भी है तो थोड़ा सा मतलब एहतियात बरतें कि आप वहाँ तक न पहुँचे। इसके लिए खून को पतला करने की, खून में आप क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए मेजर आप शुरू कर सकते हैं। तो घर में जो आपके जो अवेलेबल चीज़ें हैं, जैसे कि एक बढ़िया चीज़ है आपके पास शहद और अदरक का रस। तो 1 चम्मच अदरक का रस आप जो है शहद के साथ मिला कर बराबर मात्रा में दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। तो इससे आपको खांसी में भी आराम मिलेगा और आगे ये कंडीशन आपको नहीं आएगी। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा मीडियम अवस्था में पहुँच चुके हैं, आपको सांस में तकलीफ है, तब भी ये उसको आगे बढ़ने नहीं देगी, धीरे धीरे वहीं से रिवर्ट करेगी। इसके लिए मेडिसिन भी आती है, जैसे एस्पिरिन वगैरह है, जो कि हार्ट के पेशेंट रेगुलर लेते रहते हैं। तो एस्पिरिन अगर आप लेते हो तो वो भी खून को पतला करती है और जो थक्के जो छोटे जमते हैं उनको रोकेगी वो। अब मान लीजिए सांस में दिक्कत ज़्यादा आपको हो रही सांस लेने में, तो आप ये उपाय करने के साथ साथ एक और काम कर सकते हैं कि आप जो एक तो रेस्ट ज़्यादा करिए आप, क्योंकि आपकी बॉडी को हर तरफ से आप देखिए ब्लड सप्लाई कम हो गई, ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, तो आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। बॉडी पे आप अगर जितना बर्डन डालोगे, इतना लोड डालोगे, फिर उतने आपको रिकवरी में आपको दिक्कत होगी, आप एडवांस स्टेज जा सकते हो। तो प्रॉपर आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जो है आप एक काम ये करिए कि ऑक्सीजन आपके अंदर कम पहुँच रही, तो आप पेट के बल लेटने की कोशिश करिए। आप थोड़ी देर से पीठ पर लेटे हैं, घंटे 2 घंटे बाद थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप पेट पर लेट जाइए। तो जितनी बार ये कर सके करें, उससे क्या होगा कि आप वेंटिलेटर में जाने के चांसेस आपके कम होते जाएंगे। आप वहीं से रिवर्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, वहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बुजुर्ग हैं या कोई ऐसे हैं जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, अगर वो मान लीजिए स्थिति भी गंभीर हो गई है ज़्यादा, तो उनके लिए एक मेडिसिन है जो कि ब्रिटेन में ट्रायल की गई है और काफ़ी सक्सेसफुल रही वहाँ पे। उसने क्या किया कि डेक्सामेथासोन 5 to 6 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दिया गया, लेकिन केवल ये गंभीर केसों के लिए बता रहे हैं। अगर आप शुरुआत में इसको लेंगे तो फिर ये आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये जो आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देगा और इन्फेक्शन तेज़ी से फ्लेयर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी माइल्ड और मॉडरेट केस में इसको यूज़ ना करें। तो वहाँ पे बहुत सीवियर गंभीर मरीज जिनको वेंटिलेटर की जरूरत थी, उनको ये चीज़ दी गई और ये पाया गया कि अगर 100 लोगों को वेंटिलेटर जाना था तो 100 में से जो है केवल 30-35 लोग ही वेंटिलेटर पे गए, बाकी लोग जो है वहीं से रिवर्ट हो गए, वापस हो गए, ठीक हो गए। तो ये बहुत ही रिजर्व दवा है, वो केवल जो है जो बहुत सीवियर गंभीर स्थिति वाले लोग हैं उनके लिए है, केवल उनकी प्राण रक्षा के लिए है। तो दोस्तों, जितनी जानकारी अभी तक अवेलेबल थी, जो बेहतर से बेहतर जानकारी थी, वो हमने आपको प्रोवाइड कराई। और अब आप जो है आशा करते हैं कि आपके अंदर का जो एक कोरोना का भय है वो कम हुआ होगा, ख़त्म हुआ होगा। और अगर आप अभी ठीक हैं तो आप ठीक रहें, अगर आप जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो आप जल्दी से रिकवर हो जाएं। इस कामना के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आगे कोई अपडेट आता है, कोई जानकारी आती है बेहतर आपके जो हित में होगी, उसको आप ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।